तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस करेंगे और कल का ही टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो आज हम पार्लियामेंट की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो जो पार्लियामेंट है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम माना जाता है इन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन में। मतलब जितने भी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम माना जाता है। तो इसमें दो हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्य यानी स्टेट्स, तो इसको इसी से रिलेट किया गया है। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 245 मेंबर्स, यानी इसमें 245 मेंबर्स होते हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको इस राज्यसभा को चेयर करते हैं। तो फिर है लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। लोक यानी आम जनता, लोग। तो इसको इसी से रिलेट किया गया है, लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। तो इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, मतलब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं। और इसको प्रिसाइड कौन करता है? इसको स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो इसको प्रिसाइड करता है। इसकी जितनी भी मीटिंग्स होती है वो स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं। तो जो लोकसभा के जो स्पीकर है, जो अभी करंट है, वो है ओम बिरला। और जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, जो राज्यसभा की मीटिंग्स चेयर करते हैं, वो है एम वेंकैया नायडू। तो अब हम बात करते हैं रूल ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है लगभग 1947 के बाद क्रिएट हुआ, यानी जब हम आज़ाद हुए थे तो उसके बाद ही पार्लियामेंट क्रिएट हुआ। तो जो इंडियन पार्लियामेंट क्रिएट हुआ वो एक एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं उनके फेथ का वो एक्सप्रेशन है। और लोगों का फेथ किस में है? डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स में है। तो ये क्या है कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और जो गवर्नमेंट बनती है लोगों के कंसेंट से, तो ये वही प्रिंसिपल्स हैं। तो जो पार्लियामेंट है हमारे सिस्टम में, उसमें उसको बहुत ज़्यादा पावर्स है, क्योंकि ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोग ही चुनते हैं। तो जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो उसी तरीके से होते हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, वैसे पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस होते हैं। तो इसमें पहली बात लोकसभा की होती है। तो लोकसभा को यूजुअली 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो फिर 5 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं फिर 5 साल के बाद नए से इलेक्शन होता है। कंट्री को डिवाइड किया जाता है न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब छोटे छोटे एरियाज, मतलब जितने एरियाज होंगे, बड़ा छोटा एरिया, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। और जहाँ कम पॉपुलेशन होगी तो वो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो कंट्री में जैसे मैंने बताया था 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बहुत होंगी। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या करता है? अपना एक पर्सन इलेक्ट करता है पार्लियामेंट में। तो जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन इलेक्ट होता है जो पार्लियामेंट का मेंबर बनता है। तो जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो यूजुअली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, और भी वो या अदर पार्टीज़ हो गया। तो कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जब वो पर्सन जो खड़ा होता है इलेक्शन में, जब वो इलेक्ट हो जाता है तो वही कैंडिडेट्स क्या बन जाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी शॉर्ट फॉर्म इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। तो ये सारे एमपीज़ एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। और जब इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट हो जाता है, तो जो पार्लियामेंट होता है, जब इलेक्शन हो गया पार्लियामेंट का, मेंबर्स इलेक्ट हो गए, तो पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो पार्लियामेंट को करने पड़ते हैं। पहला हो गया टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है? नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो पार्लियामेंट जो हमारे इंडिया की है उसमें प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है और लोकसभा है। प्रेसिडेंट आपको पता होंगे, रामनाथ कोविंद है हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के। तो और पार्लियामेंट में है राज्यसभा और लोकसभा है।
जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो एक लिस्ट तैयार होती है जिसमें बताया जाता है उसमें कि कितने एमपीज़ है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कितने एमपीज़ हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए इलेक्टेड एमपीज़ की, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर एमपीज़ चुने गए हैं तो अब वो देखते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी के जो एमपीज़ है वो ज़्यादा हैं। तो जैसे अभी बात बताई कि 545 होती है इसकी स्ट्रेंथ लोकसभा की, तो इसमें क्या होते हैं 543 इलेक्टेड होते हैं जिनको हम चुनते हैं। बाकी जो 2 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। तो ये मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। तो मेजॉरिटी पार्टी को लगभग अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कितने मेंबर्स होने चाहिए इलेक्टेड, 272 होने चाहिए। तो जो अपोजिशन होती है पार्लियामेंट में वो किससे बनती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट को अपोज करती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब जो पार्टी बहुत सारी पार्टीज़ मिलके सरकार बनाती है, यानी जैसे आप हम बीजेपी की बात कर लेंगे। बीजेपी की अगर 200 बीजेपी के 200 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हुए हैं, बाकी दूसरी पार्टी है, 2-3 पार्टीज़ हैं उनके भी कुछ मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, तो ये टोटल बन के 272 है। तो फिर ये क्या करते हैं, मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट में जब बहुत सारी पार्टीज मिलके सरकार बनाती है तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ओपोजिशन कौन सी होती है पार्लियामेंट में, वो किसकी बनती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट को अपोज करती हैं। तो इन ओपोजिशन पार्टी में जिसके ज़्यादा मेंबर्स होंगे, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी से कम होंगे मेंबर्स, तो वो क्या कहलाती है, ओपोजिशन पार्टी। जो ओपोजिशन पार्टी भी होना ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करती है, गवर्नमेंट के काम पे चेक्स लगाती है, गवर्नमेंट के काम पे निगरानी रखती है। कहीं पे अगर गवर्नमेंट ने मतलब लोगों के एस्पायरेशंस के अकॉर्डिंग या नीड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उन पे सवाल उठाती है कि आपने ऐसा काम नहीं किया, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं किया। तो अपोजिशन पार्टी का यही काम होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का कि वो एग्जीक्यूटिव जो है उसको सिलेक्ट करती हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, जो लोकसभा सिलेक्ट करती है। एग्जीक्यूटिव होता है ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक साथ काम करते हैं ताकि वो लॉज को इम्प्लीमेंट करे, और वो लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, यानी पार्लियामेंट लॉज बनाता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो उन लॉज को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, यानी लोगों पे लागू करता है। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो जो हमारे दिमाग में है, मतलब हम एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, जब हम गवर्नमेंट टर्म का यूज़ करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है हमारी वही तो लॉज इम्प्लीमेंट करती है, तो वही हो गया एग्जीक्यूटिव। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, और आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो वो लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के। रूलिंग पार्टी जो अभी हमने मेजॉरिटी पार्टी की बात की उसी को रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं। तो लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है, प्राइम मिनिस्टर उसी के लीडर होते हैं। तो जितने भी एमपीज़ होते हैं जो उनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं काम के लिए, ताकि वो अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें। तो ये जितने भी वो मिनिस्टर्स वो सिलेक्ट करते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, अलग अलग एरियाज़ दिए जाते हैं ताकि वो काम करें। जैसे कि हेल्थ का डिपार्टमेंट दिया, एजुकेशन का, फाइनेंस का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इतने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनको अलॉट करते हैं। तो फिर वो जो एमपीज़ होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग, उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।